नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस जे सोनम चैनल पर, जिस पर आप सभी को मिलती हैं हर दिन नई कहानियाँ देखने के लिए। और नई नई कहानियाँ देखने के लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना होगा, जिससे आप सभी को मिलती रहेंगी हर आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। ओह मोहित, देखो ना, तुम्हारे माँ बापूजी फिर शुरू हो गए। खुद तो बूढ़े हो चुके हैं, नींद आती नहीं तो सुबह सुबह हमारी नींद खराब करने रखते हैं। जाओ जाकर मना करो उनसे, ये शोर शराबा ना करें। मोहिनी अपने पति मोहित से आंख मीचते हुए कहती। मोहित गुस्से में उठकर बाहर आता, जहाँ उसके माँ बापूजी भगवान का भजन कर रहे थे। रमेश जी और राधा जी की पुरानी आदत थी, सुबह उठते साथ दोनों मंदिर जाते और भगवान का नाम लेते। पर शहर में मंदिर कहाँ पास होते हैं, इसलिए उन्होंने घर पर ही भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, जो मोहिनी को पसंद नहीं आता। उससे उसकी नींद डिस्टर्ब होती और वह अपना गुस्सा मोहित पर निकालती। मोहिन मोहित अपने माँ बाप से गुस्से में कहता, बंद कीजिए आप दोनों अपना यह नाटक। नाक में दम करके रखा है आप दोनों ने। जब देखो हमें परेशान करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। क्या हुआ बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा ना हूँ तो क्या हूँ? खुद के पास तो कोई काम धंधा है नहीं, पर मैं और मेरी पत्नी ऑफिस जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जब जाकर आप दो वक्त की रोटी खा पाते हैं। खुद तो फालतू हैं, इसलिए रख जाते हैं एक गाना बजाना करना। पर कभी हमारे बारे में भी सोचो, वहाँ बेचारी मोहिनी सो रही है और आपके इस गाने बजाने के चक्कर में उसकी और मेरी नींद खराब हो गई। खुद को तो कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए सुबह जल्दी उठकर हमारी नींद खराब करते हैं और हमारे जाने के बाद आराम से सोते होगे। वैसे भी आप दोनों के पास कोई काम तो है नहीं, मुफ्त की रोटी मिलती है खाने तो बस सारा वक्त यही सोचते रहते हैं कैसे कैसे बहू और बेटे को परेशान करें। अब हमारी तरह कोई चिंता हो तो सही, जंगह दिमाग रखाओगे। तू क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा तमीज से बात कर। रमेश जी ने कहा, इस उम्र में आपको रहने के लिए घर और दो वक्त की रोटी मिल रही है। मोहित कह रहा था, वही काफ़ी है, वरना आज कल के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेजने में वक्त नहीं लगाते। वरे आए तमीज वारे, आप दोनों को हमें परेशान करने के सिवा कोई चिंता नहीं है, पर मुझे और मेरी पत्नी को बहुत चिंता है। आज के महंगाई के ज़माने में घर खर्च मुश्किल से चलता है और ऊपर से आप दोनों का खर्च और बढ़ गया है। बेटे की कॉलेज की फीस और भी कितने खर्चे जानते हैं आप। पर आप दोनों को क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो अपनी सुख सुविधा की हर वस्तु मिल रही है, चिंता तो हमें करनी है। इससे अच्छे तो गांव में थे, मेरी गलती है जो शहर लेकर आ गया। कहते हुए मोहित जैसे कमरे में जाने रखता तो मोहिनी वहां आती। तब मोहित कहता, श्रीधर तुम उठकर क्यों आई? चलो चलकर अपनी नींद पूरी कर लो। तब मोहिनी राधा जी और रमेश जी की तरफ देखते हुए कहती, इन बुत्ते बुत्तिया के होते हुए मेरी नींद कहाँ से पूरी हो सकती है? मैंने तुमसे कहा था ना कि इन्हें गांव से शहर लेकर मत आओ, पर नहीं, तुम तो ठहरे माँ बाप भक्त, तुम्हें तो इन्हें अपने साथ लेकर आना था। आज सुबह की नींद खराब की, कल रात का चैन बेकार करेंगे। ये गांव के लोग होते हैं, ऐसे हैं। शहर में रहा कैसे जाता है इन्हें क्या पता। तभी वहाँ गौरव, मोहिनी और मोहित का बेटा आता और कहता, मॉम डैड क्या है ये सबको सुबह सुबह इतना शोर शराबा क्यों? तभी मोहिनी कहती, अब तो आप दोनों को सुकून मिल गया, हमारी नींद तो बेकार की
कि साथ में अपने पोते की भी। हमें तो चैन से जीने नहीं देना चाहते। आप दोनों कम से कम अपने पोते के बारे में तो सोचिए। तब गौरव कहता, मॉम डैड, मेरी नींद दादाजी और दादी जी ने बेकार नहीं की, बल्कि आप दोनों ने की है। सुबह सुबह दादी जी और दादाजी की इतनी मधुर आवाज़ सुन मेरे मन को शांति मिल रही थी, पर आप दोनों ने आकर दादाजी और दादी जी को रोक दिया और ऊपर से उनसे बहसबाजी करने लगे, जिस कारण पूरी नींद खराब हो गई। शांति अशांति में बदल गई। इतना सुन मोहिनी का मुंह गुस्से से फूट जाता और मोहित भी वहाँ से चला जाता और राधा जी और रमेश जी भी वहाँ से उदास होकर जाने लगते। तब गौरव कहता, अरे दादाजी दादी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए आज ना मैं आप दोनों को अपने हाथ की कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ। आप पियेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। पर बेटा हम कॉफ़ी नहीं पीते। मुझे पता है दादाजी। दादी जी आप कॉफ़ी नहीं पीते, चाय पीते हैं। पर आज मेरी खुशी के लिए कॉफ़ी पीजिए, मज़ा आ जाएगा। गौरव की जिद करने पर राधा जी और रमेश जी कॉफ़ी पीने को तैयार हो जाते। इस घर में गौरव ही तो था जो राधा जी और रमेश जी को समझता था, उनके आंसू पोंछता था, वरना मोहित और मोहिनी तो उन्हें कब का भूल गए थे और अब वही उनसे छुटकारा चाहते थे। इसलिए वही उन्हें इतनी बात सुनाते, जिससे गुस्से में राधा जी और रमेश जी घर छोड़कर चले जाएं। कभी कभी रमेश जी के मन में आता कि वह यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, पर जाएं कहाँ, यह सवाल उन्हें हमेशा रोक देता। रमेश जी शुरू में गांव में रहते थे और छोटी सी नौकरी करते थे। पैसा कम मिलता था, फिर भी दोनों पति पत्नी अपनी सूझबूझ से पैसों में घर खर्च और दोनों बच्चों को पढ़ा लेते थे। रमेश जी का छोटा बेटा मोहित और बड़ी बेटी छवि भी थी। छवि की शादी वही युवराज से करते, जो विदेश में जाकर रहने लगे, और विदेश जाने के बाद छवि भी अपने माँ बाप से फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं करती। और फिर उन्होंने मोहित को खूब पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना दिया कि वह आज अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मोहित की पढ़ाई में बहुत खर्च भी हुआ, जिसके लिए उन्होंने कर्जा भी लिया, जिसे चुकाने में उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। और फिर वह मोहित के पास रहने आ गए, जो मोहिनी को पसंद नहीं आता और कहीं ना कहीं यह मोहित की इच्छा के विरुद्ध भी था। जब राधा जी और रमेश जी गौरव के साथ बैठ कॉफ़ी पी रहे थे, तभी मोहिनी मोहित से कहती, रो बहू, और बेटे से सेवा कराना कम रह गया था तो अब पोते से भी सेवा कराने लगे। तुम्हारे माँ बाप। तभी गौरव अपनी माँ से कुछ कहने वाला था तो राधा जी रमेश जी उसे रोक देते। तब मोहिनी घर की मेज से खाना रखाने के लिए कहती। दो प्रकार की सब्जी देख मोहिनी कहती, यह क्या है? तब मेत ने कहा, मैडम आप तो लौकी की सब्जी खाते नहीं और माँ जी और बापूजी कम मसाले वाली सब्जी खाते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए वह बना दी और आपके लिए मटर पनीर बनाया है और माँ जी और बापूजी के लिए लौकी की सब्जी। तब मोहिनी गुस्से में कहती, यहाँ कोई धर्मशाला खुली है जो 10 प्रकार की सब्जी बनाई जाएंगी? महंगाई जानती हो कितनी है जो 10 प्रकार की सब्जी बना रही हो? यदि रोगों से तेल मसाले वाली यह सब्जी नहीं खाई जाती तो अचार के साथ रोटी दे दिया करो, और यदि आज के बाद यह करती हुई तो सब्जी के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटे जाएंगे। और राधा जी और रमेश जी की तरफ देखते हुए कहती, पहले से तो इनके खर्च छेड़े नहीं जा रहे थे और ऊपर से खर्च बढ़ते जा रहे हैं। ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के।
वे सन्मु की तरह यहाँ पर डरे रहेंगे, इन्हें नहीं कहीं जाकर रहने लगे। कहते हुए मोहिनी और मोहित वहाँ से चले जाते और राधा और रमेश जी अपना सामान पैक कर वहाँ से जाने लगते। तभी गौरव उन्हें रोकते हुए कहता, दादी जी आप कहाँ जा रहे हैं? तब रमेश जी ने कहा, बेटा अब और अपमान की रोटी खाई नहीं जाती, इसलिए यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। जिस बेटे का भविष्य उज्ज्वल बनाने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, आज उससे ही हमें 2 वक्त की रोटी खिलाते नहीं बनती। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से तेरी दादी को लेकर कहीं दूर चला जाऊँ, जहाँ सम्मान की 2 रोटी खा सकूँ। कहते हुए रमेश जी और राधा जी की आंखों में आंसू थे, जो अब गौरव की आंखों में भी दिखाई दे रहे थे। देर रात मोहित और मोहिनी घर आते और सीधे अपने कमरे में चले जाते। दूसरे दिन दोनों 9 बजे सोकर उठते। तब मोहिनी कहती, रखता है कर की फटकार बुत्ते बुढ़िया को याद रही, इसलिए अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले। नाश्ता करते वक्त वह अपने बेटे गौरव को आवाज़ लगाते, पर गौरव बाहर नहीं आता, जिस कारण वह परेशान हो जाते और गौरव के कमरे में जाकर देखते तो गौरव वहाँ नहीं था। वह गौरव को फ़ोन करते तो गौरव फ़ोन भी नहीं उठाता। अब मोहित और मोहिनी परेशान होते तो उन्हें गौरव की चिट्ठी मिलती, जिस पर लिखा था, मॉम डैड आप मेरे बिना जीना सीख लीजिए, क्योंकि अब मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। जानता हूँ जब आप यही चिट्ठी पढ़ेंगे तो आपको दुख होगा, पर आप जितनी जल्दी मुझसे दूर रहना सीख जाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको मुझसे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ तो आपका बेटा। जब आप अपने साथ अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं रख सकते तो मैं आपके बुढ़ापे में आपको अपने पास कैसे रख सकता हूँ। आज जब यह रहकर पढ़ रहे होंगे तो आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि दादाजी और दादी जी यह घर छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि वह हो या ना हो उससे आपको कोई मतलब नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दादाजी दादी जी यह घर छोड़कर जा रहे थे तो वह बहुत रोए। तब मैं समझ गया बुढ़ापे का यही सच है। कल के दिन मुझे भी आपको बुढ़ापे में अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो कल तक का मैं वेट क्यों करूं। इसलिए आज ही मैंने आपको छोड़ दिया। आप दोनों अकेले रहने की आदत डाल लीजिए। चिट्ठी पर मोहिनी और मोहित फूट फूट कर रोए और कहने लगे, यह हमारे पापों की सजा है जो आज हमें मिल रही है। हमें हमारी गलती का एहसास है। काश हमें हमारी गलती सुधारने का मौका भगवान दे देते। कहते हुए मोहिनी और मोहित को अपने वही सब गुनाह याद आ जाते जो आज तक उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किए थे। तभी गौरव अपने दादाजी और दादी जी के साथ आते हुए कहता, मॉम डैड भगवान ने आपको मौका दे दिया गलती सुधारने का। यह देख मोहित और मोहिनी के आंखों से खुशी के आंसू बहते और वह अपने माँ बापूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते। राधा जी और रमेश जी मोहित और मोहिनी को माफ़ करते। यह देख गौरव बहुत खुश था। अब वही सब खुशी खुशी साथ में रहते। आई होप गाइस आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।